अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया। चलो जल्दी मुझे बताओ क्या थी वो ज़रूरी बात, मुझे ऑफिस जाना है। वुराल, सिक्योरिटी कंपनी से उसे सब कुछ पता चल गया है। उसे फायर अलार्म के बारे में बता दिया है उन्होंने। क्या उन्होंने उसे ये भी बताया कि तुम वहाँ गई थी? पता नहीं, मगर वो बहुत अजीब सा बिहेव कर रहा है। मुझे लगता है कि उसे शक है। जब तक हार्ड ड्राइव नहीं मिलती उसे कोई मसला नहीं होगा। वो सिर्फ और सिर्फ शक करता रहेगा। तुम भी कोई गलती मत करना वरना वो पीछे पड़ जाएगा तुम्हारे। फिक्र न करो, वो मेरा कुछ नहीं कर सकता। हज़ल, तुम मोहतात रहो। हमने अपनी आंखों से देख लिया कि आबरू क्या कर सकती है, इसलिए तुम्हें भी मोहतात रहना होगा। तुम्हें कब से मेरी इतनी फिक्र होने लगी है? पहली नज़र से ही मैं तुम्हारी फिक्र करता आ रहा हूँ हज़ल। मुझे खुद से ज़्यादा हमेशा तुम्हारी फिक्र रही है। मुझे लगा था कि तुम मुझसे नफरत करते हो। नफरत नहीं करता, बस तुम्हें माफ नहीं कर सकता हसन। लेकिन मैं तुम्हें मुसीबत में भी नहीं देख सकता, और वो भी सिर्फ मेरी वजह से। ये क्या है? आबरू की आखिरी चाल। जब वो फुटेज डिलीट कर रही थी तो उसे हमारी किस की फुटेज मिल गई थी। ब्लैकमेल करने के लिए? जी हाँ, एग्जैक्टली। हुराल को दिखाने की धमकी दी उसने मुझे, तो मैंने उससे छीन ली। कैसे छीनी तुमने? ज्यादा मुश्किल नहीं हुई। अच्छा किया तुमने, लेकिन उसके पास कोई दूसरी कॉपी भी हो सकती है। मुझे नहीं लगता। वो परेशान थी अपने आप को हार जाता देखकर तो ऐसे ही लग रहा था कि उसके पास कोई कॉपी नहीं है। वो हमारा कुछ नहीं कर सकती, लेकिन वो चुप नहीं बैठेगी। उसे पता है कि अगर वो हमारी वीडियो वुराल को दिखा देगी तो हम उसका सच बता देंगे और वो फंस जाएगी। तुम तो उससे बात करने के लिए गए थे ना? बात हुई तुम्हारी? क्या बताया उसने? उसने ये क्यों किया? कुछ जवाब दिया उसने तुम्हारी बातों का? तुम उसे ज्यादा अच्छे से जानती हो हसन। तुम जानती हो कि वो कुछ भी कर सकती है। उसे अच्छा नहीं लगा कि दैमिरुल खानदान ने उसे इज्जत नहीं दी। वुराल और सिनान ने मुझे नौकर समझा। उन्होंने मेरे साथ इंसानों जैसा सलूक नहीं किया, इसलिए मैंने इंतकाम लिया है। वो उसे मारना नहीं चाहती थी। उसे लगा कि हम मशीन की आवाज सुनने के बाद उसे बचा लेंगे। वो बस वुराल और सिनान को तकलीफ देना चाहती थी। पागल है क्या ये? अगर हम सही वक्त पे ना पहुंचते तो? उसने इन सब के बारे में नहीं सोचा। मुझे लगता है कि वो झूठ बोल रही है। ये करने के लिए उसके पास कोई और वजह होनी चाहिए। क्या वजह होनी चाहिए? पता नहीं, जैसे कि मोहब्बत। उसने इस बारे में कुछ नहीं बताया तुम्हें? और कोई वजह नहीं बताई उसने तुम्हें? नहीं, ऐसा कुछ नहीं कहा। उसने मोहब्बत के बारे में कोई ऐसी बात तो नहीं की मुझसे। क्या मतलब घर बिक गया? मतलब कि बिक गया है। अब यहाँ के अलावा कोई और घर नहीं है हमारे पास। वुराल, तुम लोगों ने ये फैसला कब लिया? तुमने हमें कुछ बताया भी नहीं। तुम्हें बताकर क्या होता? मेरे दिए हुए कुछ शेयर से क्या तुम वो घर खरीद लेती वापस? कैसे इंसान हो तुम? ये कैसी बकवास कर रहे हो आप? वो सबका घर था, हम सबका हक था उस पर। वो बाबा की सबसे कीमती जमीन थी, आपने क्यों बेची? मुझसे। मतलब आप भी जानती हैं, है ना? इस घर में कुछ भी मेरी इजाजत के बगैर नहीं होता। भूल गए क्या तुम? मॉम, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। क्यों बेच दिया आपने घर किसी को बिना बताए, और वो भी इतनी जल्दी? जरूरी बातें मैं सिनान को बता दूंगी डेफनी। अगर तुम्हें कुछ भी पूछना हो तो सिनान से पूछा करो, क्योंकि वहाँ पे हक सिर्फ मेरा और मेरे बच्चों का है। आप लोगों के साथ मिलकर चलते चलते अब थक गया हूं, अब और नहीं, बस। चलो जाने दिया। आपने कहा था ना कि वो घर खानदान की शान है। सिनान, उस घर को बेचना देखो हमारी मजबूरी थी, और यकीन करो यही बेहतर था। आपकी बात मान लो,
सही बताएं कि आप मजाक कर रही हैं ना? घर का टॉपिक अब बंद हो गया है। सही वक्त आने पे सबको सबके पैसे मिल जाएंगे। पैसा? मसला पैसे का नहीं है। कहा ना ये टॉपिक बंद हो गया सिनान। हमारे पास और भी अहम मसले हैं, उन पे बात कर लेते हैं। इरमक और केनान ने कोर्ट मैरिज करने का फैसला किया है। वो भी कुछ ही दिन में करेंगे। मुझे क्यों बता रही हैं? आप उनसे बात कीजिए, मेरे कुछ कहने से कुछ नहीं होगा। मुबारक हो आपको, आपने एक जिम्मेदार माँ होने का रोल अच्छे से निभाया है। हैरत है कि तुम आंखों में आंखें डाल के बात कर रहे हो। इसलिए नहीं किया कि तुम सही थे, बस इसीलिए किया कि मेरे बच्चे एक दूसरे के दुश्मन न बन जाएं। तो क्या मैं आपसे शुक्रिया कहूँ इसके लिए? नहीं, अपनी मर्जी से काम करना बंद कर दो अब। और एक और मेरी बात याद रखना तुम। जी बोलिए। इरमक और केनान की शादी में तुम कोई दखल अंदाजी नहीं करोगे। केनान से मत उलझना, क्योंकि मुझे कोई मसला नहीं चाहिए। इसके लिए आपको इरमक को मछेरे से दूर रखना होगा। आपने उनकी शादी की इजाजत कैसे दी पता नहीं। इरमक की खुशी के लिए, उसके सुकून के लिए। वो उसको खुश करे ना करे, पर वो हमारा सुकून जरूर छीन लेगा अम्मी, ये बात तो तय है। आप समझ जाएंगी, लेकिन तब तक देर हो चुकी होगी। अरे मेरे बच्चे, जब तुम्हें समझ आएगा तब बहुत देर हो चुकी होगी। इस वक्त मेरा घर से निकलना मुमकिन नहीं है जाले, बात समझो तुम। मुझे एक बहुत बड़ा सबूत मिला है हसन। तुम जो सोच रही थी वो बिल्कुल सही सोच रही थी। वुराल और जनान कुछ तो छुपा रहे हैं। मुझे लगता है जानान दैमिरुलू जानती है नाज के साथ क्या हुआ। हाँ ऐसा है, वो एक दूसरे से कुछ नहीं छुपाते, सब बताते हैं। हमें भी जल्द ही बता देंगे। मैं तुमसे एक बहुत खास काम करने का कहूंगी हजल। क्या कहूँ, ये तो बहुत मुश्किल है यार, ये कहाँ से मिलेगा? हजल ऐसा करना बहुत जरूरी है। समझ गई हूँ, पर अगर मैं पकड़ी गई तो क्या कहूंगी सबसे? तुम्हें कल तक काम करना ही है, फिर वक्त नहीं होगा। मैं कोशिश करूंगी, लेकिन नहीं कर पाई तो? तुम्हें करना ही होगा। मुझे लगता है हम सही रास्ते पे हैं। हम ये मसला सुलझा सकते हैं। हाँ। हजल मेरी जान, वुराल आ गया है। तुम वॉशरूम में हो क्या? यहाँ हूँ, बाल सुखा रही हूँ मैं तुमसे एक जरूरी बात करना चाहता हूँ, तो क्या दरवाजा खोल सकती हो तुम? बस अभी आई मेरी जान। क्या हो गया, इतनी जल्दी किसकी है? खुश रहो तुम। शुक्रिया। तुम्हारी जरूरी बात ये तो नहीं होगी ना? बिल्कुल नहीं। मेरी बहन और मुशेरा अदालत जाके कोर्ट मैरिज करने वाले हैं। बहुत अच्छी बात है, अल्लाह करे वो दोनों खुश रहे। वो लोग खुश रहे या ना रहे, लेकिन एक बात तो तय है, उन दोनों को ऐसे शादी करना मुझे अच्छा नहीं लग रहा। वुराल, हमने इस बारे में बात करी थी ना, तुमने कहा था कि वो शादी होने दोगे, जहाँ तक मुझे याद है। मैं वैसा ही करूंगा जैसी हमारी बात हुई, तुम फिक्र मत करो इस बात की। मैं तुमसे इतनी मोहब्बत करता हूँ कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, यहाँ तक कि उस मछेरे से नफरत करना भी खत्म कर सकता हूँ। मैं सिर्फ तुम पर भरोसा करता हूँ, और मेरा ये भरोसा तुम कभी भी मत तोड़ना हजर। मैं पुराना वुराल नहीं बनना चाहता हूँ। तुम फिक्र मत करो, माजी भूल जाओ आप। पुराना वुराल और हजल नहीं रहे, सब कुछ बहुत अच्छा होगा, भरोसा रखो। मुझे पूरा भरोसा है। क्या हुआ, बात की केनान से? क्या उसकी अहमद से बात हुई?
बात कर ली है मैंने, वो उसी के पास जा रहा था। अच्छा, बहुत मुश्किल है उसके लिए। उसके लिए बहुत बेहतर होता कि उसे आबरू का ना पता चलता। मुझे लगता है कि अच्छा ही हुआ आपने कहा था कि उसे छोड़ दो, इसलिए आपके कहने पर मैंने उसे कुछ नहीं कहा। उस लड़की ने बहुत खर्चा करवाया है, खास तौर पे जेवर और कपड़ों पे। उसको जो मैंने काट दिया है उसकी रसीद मेरे पास आती है, जानते हैं आप, ऐसा ही है। अरे पैसे का मसला नहीं है, बस सिर्फ अहमद खुश रहे। लेकिन भाई मसला कुछ और ही है। आबरू ने उसे बहुत इस्तेमाल किया है। वैसे देखें तो अच्छा ही हुआ, उसे पता चल गया। उतना मैं नहीं जानता, लेकिन एक जलती आग और एक बेवफाई, ये दोनों इंसान के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह होते हैं। लेकिन एक बेवफा से प्यार हो जाना भी आसान बात नहीं है। हमें फिर भी अहमद का ख्याल रखना है हफीज। ठीक है भाई, आप फिक्र ना करें, मैं संभाल लूंगा। अजीज, अजीज, अरे बाहर निकल। अजीज, ये खलील ही चिल्ला रहा है ना? हाँ, आवाज तो उसी की है। अरे छोड़ो, छोड़ो मुझे। रुको, कहाँ जा रहे हो? छोड़ दो मुझे। मैंने कहा रुको। वो अजीज तुबराक बाहर निकल के आएगा। अरे इस तरह अंदर नहीं जा सकते। अजीज तुबराक कहाँ है तू? अजीज तुम शर्म करो, जरा शर्म करो। अजीज तुबराक मत करो, शर्म करो अजीज, शर्म करो, शर्म। अपने आदमियों के बलबूते पे इतनी अकड़। छोड़ दो भाई, छोड़ दो इसे, कहने दो जो कहना चाहता है। मैं अपना फैसला बिल्कुल नहीं बदलूंगी। जितना वक्त लगता है लगने दीजिए। तलाक तो मैं लूंगी, लेकिन मैं खलील को जानती हूँ, वो हर बुरा काम कर सकता है। वो ढीठ आदमी है। अगर तुम मुझसे पूछो, मेरा दिल चाहता है कि उसे डंडे से मारते हुए जज के पास लेके जाऊं। तुम अपने वकील को कॉल करो, शायद वही कुछ बता दे। सही कह रही हैं आप, कल कॉल करूंगी मैं। कल का क्यों कह रही हो? अभी करो, अभी देर नहीं हुई है। तुम सुबह तक सो नहीं पाओगी, मैं जानती हूँ तुम्हें। हाँ, नहीं सो पाऊंगी, करती हूँ फिर कॉल। अब तक तो तुम्हें फोन कर देना चाहिए था। अरे तुम मर्द हो तो क्या तुमने मुझे नामर्द समझा है? तुम एक कम ज़र्फ और बेशरम आदमी हो अजीज तुबराक। एक शादीशुदा औरत का घर बर्बाद कर दिया, लेकिन तुम्हें जरी भी शर्म नहीं आई। जबान संभालो अपनी। तुमने अपना घर बसाने के लिए मेरी जिंदगी के 26 साल बर्बाद किए हैं, फिर कैसा हिसाब खलील? तो तुम कबूल करते हो कि तुमने मलिक को पता दिया है? हाँ, और इतनी बेशर्मी से मेरे मुंह पर भी कह रहे हो। सुना तुम लोगों ने कुछ? अरे थू है तुझ पे। बात सुनो, अपनी जबान को लगाम दो। हफीज, छोड़ दो इसे। मेरा गिरबान छोड़ो। हमारा मुआहदा हो गया था ना कि जब मैं तुम्हें खत दे दूंगा तो तुम मलिक से दूर रहोगे। तुमने वादा किया था, वो कैसा वादा था जरा बताओ मुझे। खलील, देखो, तुमने मेरी बहन की खबर दी थी, इसीलिए मैंने जान नहीं ली थी तुम्हारी। दूसरी बार नहीं छोड़ूंगा। अरे क्या कर लोगे तुम? फिर से मुझे पीटोगे? मारना चाहते हो? फिर मुझे मारो। आओ मारो, मारो। आओ, तैयार हूँ मैं मार खाने के लिए। मैं मरना चाहता हूँ, मार दो मुझे। खलील, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। मलिक ने बस तुम्हारे असल चेहरे को देख लिया है, उसका फैसला है ये। अरे रहने दो इन बातों को, रहने दो। मैं कितना ही बुरा हूँ, मगर हूँ मैं मलिक का शौहर, समझे तुम? ये मामला ऐसे खत्म नहीं होगा। मैं मीडिया के पास जाऊंगा अजीज, और जाकर कहूंगा कि अजीज ने मुझे बर्बाद कर दिया है। कहीं का नहीं छोड़ा उसने मुझे, समझ गए ना तुम? देख लेना तुम्हें पूरी तरह बर्बाद करके ही छोड़ूंगा मैं। देख लेना, बर्बाद कर दूंगा मैं, बर्बाद। आपने इसे इतना सर क्यों चढ़ाया हुआ है? मैं इसको संभाल लेता भाई। जाने दो इसे। लेकिन ये हमें शर्मिंदा करेगा। नहीं करेगा, देख लेना। जैसे ही सुबह उठेगा दिमाग ठीक हो जाएगा इसका। हमारा मतलब खलील से नहीं है हफीज, सिर्फ बुराल से मतलब है। बस उसे संभालने का काम है, ताकि उसके बाद कुछ कर ना पाए। सबसे आसान यही है। ठीक है भाई, ठीक है। समझ गए मैं वकील साहब। वो तलाक नहीं देना चाहता। सिर्फ मेरे चाहने से तलाक नहीं हो सकती। हाँ हाँ, नहीं, वो नहीं मानेगा। ठीक है, हाँ हाँ, बहुत शुक्रिया।
शब खैर। क्या हुआ, क्या कहा वकील ने? वो कह रहे हैं कि जब तक वो नहीं मानेगा तुम दोनों की तलाक नहीं हो सकती। खाला, क्या मुझे इससे छुटकारा नहीं मिलेगा? वो ढीठ आदमी है, कभी सीधा नहीं होगा, तुम मान लो मेरी बात। चाहे तुम कुछ भी करके देख लो, सब बर्बाद। ये लीजिए। ये बाबा का है, आपको याद है? हाँ। इंतकाल से कुछ दिन पहले दिया था उन्होंने मुझे ये। जिंदगी की डोर को अच्छे से पकड़ो केनान। कहते थे जिंदगी एक समंदर है जिसमें तूफान आते रहते हैं, लेकिन उस डोर को कभी नहीं छोड़ना। अगर किसी का हाथ थामने के लिए तुम उसे छोड़ दोगे तो तुम डगमगा जाओगे। तुम रखो। मेरी कश्ती बहुत पहले डूब गई कप्तान। सब खत्म हो गया। बिना डोर की कश्ती साहिल पर नहीं पहुंचा सकती। कुछ भी नहीं डूबा है। हर कश्ती तूफान में खत्म नहीं हो जाया करती। तुम डोर को अच्छे से पकड़ो, मजबूती से थामो। कहना मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? हमेशा मैं अकेला क्यों रह जाता हूं? मैं सालों से अपने अधूरे जिस्म को एक पैर पर संभाल रहा हूं, मगर इस दिल को नहीं संभाल सकता। टूटा हुआ दिल खराब हो जाता है और फिर मर जाता है। बिल्कुल नहीं मरता भाई, यकीन करे नहीं मरता। मैं मानता हूँ कि तकलीफ होती है बहुत, लेकिन मरता नहीं। इंसान दुआ करता है कि तकलीफ कम हो जाए। तकलीफ पूरी खत्म नहीं होती, लेकिन इंसान आदी हो जाता है उसका, उस तकलीफ का आदी हो जाता है। और जिसने तकलीफ दी उसकी गैर मौजूदगी का भी। हाँ, आ गए। बाबा। अब्रू मैडम, आप आ गई हैं। बाप की याद आ गई आपको? हाँ, क्यों नहीं आ सकती? आपकी फिक्र हो रही थी। कॉल पर अजीज की बात कर रहे थे ना, तो मुझे लगा कि आपको कुछ हो ना जाए। कॉल काटते वक्त ये बात नहीं सोची थी? उस वक्त नहीं हुई फिक्र? आज कैसे याद आ गई अपने बाप की? छोड़ो मुझे। बाबा, जरा देखे तो अपने आप को, क्या हाल बना रखा है। अरे छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। किसी की जरूरत नहीं है मुझे अब। मैं खुद को संभालना बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। आप भी रुके ना, मैं आपको लेके जाती हूँ। रुके, संभल के। अजीज से तो पंगा नहीं लिया ना आपने? हाँ बिल्कुल, मैं उसकी जान भी ले लूंगा। कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा मेरा। मर्द हूँ मर्द। बाबा, चूड़ियां नहीं पहन रखी है मैंने। बाबा चुप। आपने फिर कोई मसला खड़ा कर दिया होगा। अरे भला हूँ मैं, भला। उसे मजा चखाऊंगा मैं, देखना। उसका वो हाल करूंगा मैं कि मलिक भी देखेगी। और तुमने भी मेरी कॉल काटी थी ना, मैं तुम्हें भी याद रखूंगा अब्रू, तुम्हें भी याद रखूंगा।
सब याद रखूंगा मैं। ठीक है, याद रखना, सबको मजा चखाइएगा आप, ठीक है ना बाबा? सबको मजा चखाऊंगा। रुके बाबा, आपने तो अपने कमरे का नंबर 106 बताया था। ये मेरा नहीं है। अजीज और मलिक को तो मैं मजा चखा के अच्छा ना बाबा, चुप। मुझे दे ये चाबियाँ, लाए मुझे दे। खोल लूंगा मैं खुद। अरे किसी की मदद की जरूरत अल्लाह नहीं है का मुझे। वास्ता बाबा, चुप करके खड़े हो जाए, मुझे खोलने दे। कितना मुश्किल लॉक है यार। उफ, अरे बाबा, ऐसी हरकत क्यों करते हैं कि खुद को संभाल ना सके? मैं भी आपके साथ यहीं रहूंगी। तुम यहाँ क्यों रह रही हो भाई? तुम्हारा तो बड़े से घर में बड़ा कमरा है, वहाँ रहो आराम से। ये तो मेरे जैसे गरीब के लिए है भाई। मैं उस घर में वापस नहीं जाऊंगी। हजल से लड़ाई हुई है मेरी। अच्छा, तुम्हें निकाल दिया गया है, अब समझा मैं। ये सब लोग नाशुक्रे हैं बेटा। उसकी माँ और वो दोनों नाशुक्रे हैं। अरे 26 साल से उसका शौहर हूँ मैं। उसको उसकी बच्ची के साथ कबूल किया था मैंने। किसी दूसरे की औलाद का बाप बना मैं। हसल को अपनी औलाद माना और उसने मेरे साथ क्या किया, और वो मुझसे तलाक चाहती है। नाशुक्री है, नाशुक्री। रुके रुके, ये क्या कह रहे हैं बाबा? क्या हजल आपकी बेटी नहीं है? वो मेरी बेटी नहीं है, वो उसके पेट में पहले ही थी और मैंने उसे उस बच्चे के साथ कबूल किया था बेटा। मैंने उसकी देखभाल की बेटा, अपनी जान निछावर की उसके लिए। बाबा फिर आप बताएं ना, हजल किसकी बेटी है? बाबा बताएं ना मुझे, हजल के बाबा कौन है? बाबा कुछ तो बोले ना बाबा। देखो तो जरा, मतलब हजल किसी और की बेटी है। कैनान के दिमाग में कुछ चल रहा है हफीज। नहीं जानता भाई, वो भी कुछ हमारी तरह ही कर रहा है, बता नहीं रहा। उस पे भी नजर रखो, वो कुछ ऐसी वैसी हरकत करके अपने आप को मुश्किल में न डाल ले। ठीक है भाई, ठीक है। वो हम लोग अपने प्लान को कैनान से क्यों छुपा रहे हैं? और आपने ही तो कहा था कि हमारा हर फैसला कैनान और बाकी लोगों को असर करता है। हमारा दुश्मन एक ही है और वो भी कुछ करना चाह रहा है, तो क्यों ना हम साथ में काम करें? मैं अपने भाई को बचाने के लिए चुप हूं हफीज, इसीलिए मैंने कैनान को वराल की धमकियों का नहीं बताया। वो तो है भाई, मुझे नहीं लगता कि उससे छुपाना सही होगा। ऐसा लग रहा है जैसे हम उसके पीठ पीछे काम कर रहे हैं। हम उसके पीठ पीछे काम नहीं कर रहे हफीज, हम उसकी पीठ बचा रहे हैं। वो कुछ भी कर सकता है, कोई हद नहीं। और दिल भी टूटा हुआ है उसका। अभी पागलों की तरह जाएगा और देवरुलू का कॉलर पकड़ेगा, बल्कि इससे भी ज्यादा कुछ कर सकता है। ये बात भी है।
खुश आमदीद। शुक्रिया। कहीं किसी ने तुम्हारा पीछा तो नहीं किया? नहीं नहीं, किसी ने नहीं किया। अच्छा, अंदर आ जाओ। क्या वो तुम्हें मिला जो मैंने तुमसे मांगा था? हाँ। उन्हें तुम पे कोई शक तो नहीं हुआ? नहीं, लेकिन बाल बाल बच गई। ये लो जो तुमने मांगा था। आज ही शाम में जाऊंगी मैं। जाले, ये बहुत खतरनाक है, तुम्हें पता है ना? देखो, उस घर में उन मियाँ बीवी के अलावा और लोग भी रहते हैं। उनका क्या करोगी तुम? मैं वो घर जानती हूँ, क्योंकि शादी पर मैं छुट्टियां लेके वहां गई थी। घर के मुलाजिम घर के पास ही रहते हैं। मैं घर के अंदर समुद्र की तरफ से जाऊंगी। मैं उन लोगों के उठने से पहले ही अपना काम करके चली जाऊंगी। लेकिन ये इतना आसान नहीं होगा। चाहे आसान हो या ना हो, हमें करना ही होगा और कोई रास्ता नहीं है। हमें सबूत ढूंढना जरूरी है नाज के लिए। तुम्हें क्या लगता है कुछ मिलेगा वहाँ? नाज ने जब तारे को छोड़ा वो चश्मे में थी। यकीनन उसी घर में हुआ है कुछ। मुझे तो पूरा यकीन है, पक्का वहाँ कुछ है। समझ नहीं आता कि तुम्हें इतना यकीन क्यों है। मोराल के ऑफिस में लगाया हुआ माइक हद से ज्यादा काम का निकला। सुन लो। बस बहुत हुआ वराल, बहुत हुआ। तंग आ गई हूँ तुम्हारी हरकतों से, थक गई हूँ गलतियाँ सुधारते सुधारते। मच्छेरे, मच्छेरे। मुझे उस रॉन्ग नंबर का पता चल गया है जो उस रसीद पर लिखा था, जिसके आखिर में 32 आता है। जिसके आखिर में 32 आता है? हाँ, वो मछेरे का। पर दूसरा किसका है? दूसरा जल्दी बताओ, गेंजर किसका है? याले सेहान। जाले सेहान? जी बिल्कुल, वो नंबर उसी का है। ठीक है, जो भी हो, लेकिन जो तुम करने जा रही हो वो मुझे बहुत खतरनाक लग रहा है। मैं जानती हूँ, लेकिन मुझे फिर भी करना होगा। तुमने उनकी बातें सुनी है ना? उस घर में जाकर ही सब कुछ पता चल जाएगा। समझ रही हूँ मैं, लेकिन तुम फिर भी अपना ध्यान रखना। ठीक है, फिक्र मत करो तुम। कौन है ये? डरो मत। हेलो। बोलिए। जाले मैम, आप जाले सिहान है ना? नहीं, आपको कोई गलत फहमी है। यहाँ जाले नाम का कोई नहीं रहता। रुक जाइए। हजल, हजल, केनान? गली का नंबर क्या है? क्या कहा? ठीक है, समझ गया, रखो अब। पता लग गया उराल साहब, जाले का पता मिल गया। तो फिर जाओ, उसको जाके लेके आओ, मेरा मुंह ना तको। जैसा आप कहें। जाले से यार, मैंने तो तुम्हें एक मौका दिया था, लेकिन तुमने फायदा नहीं उठाया। मैं यहाँ जाले से मिलने आया था। तुम्हें यहाँ देखकर बहुत हैरानी हुई। बोलिए, मैं आपको सुन रहा हूं। जाले मेरी दोस्त है, हम अभी मिले हैं। यही तो अजीब बात है। वराल को इस दोस्त के बारे में नहीं पता है शायद।
वरना उसका रिएक्शन अलग होता। अगर मैं गलत नहीं तो जाहले नाज की दोस्त है, ऐसे ही है ना? तुम बुराल को तो नहीं बताओगे? नहीं बताऊंगा, फिक्र मत कीजिए। पर आपको मुझे सब कुछ बताना होगा। बताने को कुछ नहीं है केनान, मैं सही वक्त आने पर अपने शौहर को सब कुछ बता दूंगी। अभी मुझे ये बात छुपानी होगी। देखो हसल, खेल मत खेलो तुम, मुझे सब कुछ पता है। अपने आप को खुश दिखाने की कोशिश, मुराद से मोहब्बत दिखाने की कोशिश, ये सब एक खेल का हिस्सा है, मैं जानता हूँ। मैं कोई खेल नहीं खेल रही हूँ। और कितनी बार बताना होगा मुझे ये? मैं अपने शौहर के साथ बहुत खुश हूँ। जब तुम्हें उससे इतनी मोहब्बत है और उस पर इतना भरोसा करती हो, तो फिर तुम उसे ये सब छुपा क्यों रही हो हसन? हाँ, तुम क्यों जानना चाहती हो कि नाज के साथ क्या हुआ? मैं यहाँ दरअसल तुमसे इजाजत लेने आया। कैसी इजाजत? बताओ। मैं हजर को बताना चाहता हूँ कि मैं ही उसका बाप हूँ। मत करो अजीज, हम बात कर चुके हैं। हजल को उस घर से निकाले बिना हम उसे सच नहीं बताएंगे। असल में सच्चाई बताए बिना हम हजल को घर से निकलवा नहीं सकते, वरना उसकी किस्मत भी नाज की तरह हो जाएगी। अल्लाह ना करे। देखो मलिक, मैंने बहुत सोचा, अगर हजल को पता चल गया कि मैं ही उसका बाप हूं तो वो मेरी बात का भरोसा नहीं करेगी। वो नहीं समझेगी कि मैं उसका भला चाहता हूं और उसे बचाना भी। तुमने एंगेजमेंट पे देखा था, जब तक मैं उससे देमरुलू का दुश्मन लगूंगा तब तक वो मेरे हर काम में दखल देगी, और जब तक भी वो वहां रहेगी उस वक्त तक मैं किसी का कुछ नहीं कर सकता। मुझे नहीं पता अजीज, डर लगता है। इतने बरसों पुराने राज का हिसाब चुकाने से डर लगता है। अगर वो मुझसे हिसाब मांगे या फिर मुझसे नाराज हो गई, क्या करूंगी मैं उसके बिना? मलिक, मैं जानता हूं, समझ भी रहा हूं, लेकिन उसका सेहतमंद होने से तुम्हारे साथ होने से ज्यादा जरूरी है। उसे मालूम होना चाहिए कि उसे कुछ भी हो सकता है वहां, फिर चाहे तो नाराज हो जाए, हमसे ना मिलना चाहे तो ना मिले, कम से कम उसे वहां से बचा तो लेंगे। जानती हूँ, सही कह रहे हो। सोच लिया है कि जल्द से जल्द मैं जरूर बात करूं हजरत से, लेकिन मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। अगर मुझे कभी भी कुछ हुआ तो तुम्हें उसको लाजमी बताना होगा कि मैं ही उसका बाप हूं। रो मत, चाहे कुछ भी हो जाए, और मैं अपनी बेटी को बचा कर रहूंगा। मैं शुरू में उससे बहुत ज्यादा इम्प्रेस थी। जाहिर सी बात है, उनका मेरी तरफ रवैये से। लेकिन कुछ अरसे बाद मैं झाले से मिली। उसने बताया कि नाज के साथ क्या हुआ था और इसलिए मुझे वुराल से डर लगने लगा। मैं जानना चाहती हूँ कि उन्होंने नाज के साथ क्या किया। तुम नहीं जानती हो कि तुम्हारा शौहर कैसा इंसान है? तुम बहुत खतरनाक खेल खेल रही हो। हम अच्छे से जानते हैं, पर हम रुकेंगे नहीं। तुम लोगों ने कुछ भी नहीं सोचा है। वो आदमी मुझे मारने वाला था। क्या? हाँ हजल, इल्दीर में मेरे हाथ पैर बांधकर उसके आदमियों ने मुझे समुद्र में फेंक दिया था। अगर हफीज ने मुझे समुद्र से ना निकाला होता तो मैं आज यहाँ तुम्हारे सामने ना बैठा होता। केनान, क्या कह रहे हो तुम? मुझे क्यों नहीं बताया तुमने? बताकर क्या होता हसन? तुमने मुझे धोखा देकर उससे शादी कर ली, और तुम बहुत खुश भी थी। तुम्हें मेरी कोई भी परवाह नहीं थी। परवाह तो तुम्हें अब भी नहीं है।
ओफ, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। ऐसे लग रहा है जैसे फट रहा हो मेरा सर। शुक्र है होश आ गया। बेटा, मुझे तो लगा आप उठेंगे ही नहीं। इतना पिएंगे तो ऐसा ही होगा। तुम कब आई हो बेटा? कल रात आई थी मैं। याद नहीं है आपको? नहीं, मुझे याद नहीं है। मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है बेटा, बिल्कुल भी बिल्कुल भी याद नहीं। ठीक है तो मैं याद दिला देती हूँ मेरे बाबा। रात आप होश खो बैठे थे बाबा। मैं आपको कमरे में लेके आई और फिर हमने बहुत बातें की। आपने मुझे बहुत अच्छी चीजें बताई, लेकिन अहम मौके पर आप सो गए। मैंने क्या बात की बेटा? आपने बताया कि हजल आपकी बेटी नहीं है। आखिर हजल का बाप कौन है? अगर वुराल को पता चला कि आप लोग ये कर रहे हैं तो आप जानती हैं कि वो क्या कर सकता है, किस हद तक जा सकता है। खासकर तुमसे कह रहा हूं हसन, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी। अब मैं वापस नहीं जा सकती हूँ केनान। तुमने वो लेटर देखा ना? वुराल ने नाज को जरूर कुछ किया होगा। मैं भी इसीलिए कह रहा हूं। उस नोट को देखने के बाद तुम्हारी और फिक्र हो रही है मुझे। प्लीज हसन, अभी तुम कुछ मत करना। मैं कर लूंगा, सब कुछ कर लूंगा। बिल्कुल नहीं केनान। मेरा सोचकर आग में डालोगी क्या खुद को तुम? तुम ये बात जानते हो कि मैं कमजोरी हूँ वुराल की, लेकिन अगर उसे पता चल गया कि इस सबके पीछे तुम्हारा हाथ है तो वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। प्लीज। नाज के बाकी खत भी हैं हमारे पास। उन सब में वो मुझसे और अपने भाई से मदद मांग रही है। बस मुझे बहुत देर से मिले वो खत। अगर मुझे पहले पता होता तो भी कुछ नहीं कर पाती, तुम समझी? तुम दोनों मिलकर भी वुराल का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। वो नाज की मोहब्बत में पागल होने के बाद भी उस पर कितना जुल्म करता था मालूम है? पता नहीं तुम्हारे साथ क्या कर दे। और अगर आप लोग मुझे इतने आराम से मिल गए तो वो भी आप लोगों को जल्द ढूंढ लेगा। जाले, दरवाजा खोलो। मुझे पता है तुम अंदर हो, दरवाजा खोलो। मैंने कहा दरवाजा खोलो। क्या मतलब पता नहीं है बाबा? क्या मतलब उसके बाप को नहीं जानते? आखिर आपने उसे पाला है। कसम से बेटा, मुझे कुछ नहीं मालूम इस बारे में। ये बात मलिक ने मुझसे हमेशा छुपाई है। मैंने कभी भी ये सवाल नहीं किया उससे, न ही मेरी कभी हिम्मत हुई। बस मुखलिस होकर मैंने उसका हाथ थाम लिया हमेशा के लिए। आफरीन है बाबा आप पर। कैसे बात कर रही हो तुम मुझसे? बाप हूँ मैं तुम्हारा। ये जरा उठाकर दो मुझे। खुद ले लीजिए, मैं जा रही हूँ। आप फिक्र न करें, मैंने ऑर्डर किया था खाने का। देखो मेरी बात मानो, तुम दोनों अकेले ये काम कभी नहीं कर पाओगे। जैसा मैंने कहा, वुराल को जल्द ही इस बारे में पता चल जाएगा। फिर क्या करें? हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहे? नहीं, मिलके काम करेंगे। अब से मैं तुम लोगों के साथ ही हूं। मिस्टर, फालतू में बेल क्यों बजा रहे हो? फिर कहाँ है? बेल्जियम में। बेल्जियम में? हाँ, यहाँ जो रहता है वो साल में 1-2 बार आते हैं, और वो भी सिर्फ 1 हफ्ते के लिए। फिलहाल तो यहाँ कोई नहीं है। क्या मजाक कर रहे हो? तुम झूठ बोल रहे हो। जाले कहाँ है? कौन जाहल है? ये घर हिमायत मैम का है। मेरी बात सुनो, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ जाले कहाँ है? कैसा खेल? ये घर हिमायत मैम का है। अगर तुम्हें यकीन नहीं तो किसी से भी पूछ लो, फिर तुम्हें यकीन आ जाएगा। तुम किसे ढूंढ रहे हो? मैं जाले सेहान को ढूंढ रहा हूँ। जाले सेहान। जहाले सेहान? ऐसा कोई नहीं है यहाँ। जहाले सेहान कहा था तुमने? क्या तुम जानते हो? नहीं, पर उसके फोन के बिल यहाँ आते हैं 6-7 महीने से। इसीलिए मैं भी जानना चाहता हूँ कि वो कौन है, वरना मुझे नहीं पता। मुझे अच्छी खबर देना गिंजर। वुराल साहब, माफी चाहता हूँ। उसने जीएसएम कंपनी को जानबूझकर गलत एड्रेस दिया।
वो यहाँ नहीं रहती है। इससे मुझे कोई भी मतलब नहीं है। जाले को ढूंढो और यहाँ मेरे पास लाओ। 32 आता है ना नंबर के एंड में? हाँ जी सेव कर लिया है मैंने भी। देखो साले, अजीज भाई मेरे लिए बहुत खास हैं, बिल्कुल मेरे भाई की तरह हैं वो। तो उनकी बहन मेरी बहन है। मैं भी जानना चाहता हूँ कि नाज के साथ आखिर हुआ क्या है और वो कहाँ गई। लेकिन प्लीज हजल को इतनी शामिल ना करो। मैं नहीं चाहता उसे कोई मुश्किल हो। कैसे करूं? तुमने भी सुन लिया, वो उसका पीछा नहीं छोड़ना चाहती है। वो वुराल की बीवी है, एक साथ रहते हैं वो दोनों। अगर वुराल को पता चला कि हम साथ काम कर रहे हैं तो वो उसे नुकसान पहुंचा सकता है। जाले, अब से तुम सिर्फ मुझसे बात किया करोगी इस मामले में, ठीक है? मैं तुम्हारी हर मुमकिन मदद करूंगा, समझ गई तुम? बीमारी की वजह से मेरा वजन कम हो गया है। क्या तुम थोड़ा स्टिच कर सकती हो इसे? जी बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है फिर, मैं बहुत फॉल वाला ड्रेस चाहती हूँ। फिर इसके लिए आपको मुझे और जोड़े दिखाने होंगे और वो गाड़ी में है। आप थोड़ा वेट कीजिए, मैं अभी लेकर आती हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं। कैसा लग रहा है अम्मी? बहुत अच्छा लग रहा है, खूबसूरत और हसीन। अम्मी, आप रो रही हैं? अरे नहीं बेटा, बस जज्बाती हो गई जरा। अम्मी जान, ऐसा ना करें प्लीज। मैं नहीं चाहती कि आप रोए। देखिए, मैं बहुत खुश हूँ। और हमने दूसरे से क्या वादा किया था? कुछ भी हो, हम खुश रहेंगे। आखिर में जो होगा उससे कोई मतलब नहीं हमें। मरूंगी तो उस आदमी की बीवी बनकर मरूंगी जिससे मैं मोहब्बत करती हूँ। इरमक एक बहादुर लड़की है। हम ऐसी बातें नहीं करने वाले थे ना। हम दोनों जानते हैं कि आखिर में क्या होने वाला है। ऐसा मत कहो बेटा। मैंने खुद को तैयार कर लिया है, आप भी कर लें। मैं चाहती हूँ कि मेरे मरने के बाद आप बिल्कुल भी ना रोएं। इरमक, बेटा। अम्मी, अब मैं चाहती हूँ कि आप मुझसे एक वादा करें। मेरे मरने के बाद आप नहीं रोएंगी। जब मेरी याद आए तो मुस्कुराइएगा, क्योंकि मैं आपको हमेशा ऊपर से खुश और सुकून में देखना चाहती हूँ। मेरी बच्ची, मेरी प्यारी शहजादी, मेरी गुड़िया, मेरी जिंदगी। हमने एक दूसरे से वादा किया है, रोएंगे नहीं बिल्कुल। ठीक है? ठीक है, वादा करती हूँ। कैसे हो बेटा? तुमने हबड़ दबड़ में बुलाया, क्या कोई मसला हुआ है? आइए बैठिए ना भाई। एक बात तो है पर मुझे भी नहीं पता कि वो मसला है या नहीं। हाँ हाँ, तो बताओ। मैंने जाले को ढूंढ लिया। जाले? वो नाज की दोस्त जाले? उसने हजल से बात की थी भाई। वो ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि नाज को क्या हुआ। हेलो। जाले का घर मिल गया है वुराल साहब। मैंने टेलीफोन सिग्नल का पीछा किया, अभी वो घर पर है। उसने चश्मे जाने के लिए फ्लाइट बुक करवाई है। चश्मे में? वो वहाँ नाज के बारे में कुछ ढूंढने जा रही है। हजल उसके साथ है क्या? नहीं, वो बिल्कुल अकेली है। मेरी बात सुनो किंजर, जाले चश्मे नहीं जाने चाहिए वरना बहुत बुरा हो जाएगा। कुछ भी करो उसे जाने से रोको, समझे तुम? ये तो हो जाएगा ना? जी बिल्कुल समझ गया। अल्लाह बचाए मुझे।
वो लोग नहीं जानते कि वो कितने बड़े खेल के अंदर हैं। असल में वो नहीं जानते कि देमरुल क्या है। उन्हें ये सब बहुत आसान लग रहा है। जाले से बात कर ली है मैंने उसे कहा है कि वो हजल को इस मामले से दूर रखे। अब से वो सब कुछ मुझे बताएगी भाई। ये अच्छा काम किया। हम फिर भी तैयारी कर लेते हैं जिससे वो खतरे में ना पड़ जाए और सारी तवज्जो अपनी तरफ ना खींच ले। हमें पता होना चाहिए कि वो कर क्या रहे हैं। कनान, ठीक है भाई, आप फिक्र ना करें। फिक्र तो है क्योंकि वो मेरी बेटी है। एक छोटी सी गलती से मेरी बेटी को नुकसान हो सकता है और इसीलिए हम किसी भी हालत में गलती नहीं करेंगे। जी भाई। जल्दी उठाओ कॉल झाले। तुम यहाँ पर क्यों आई हो? मैं तुमसे यहाँ मिलने आई हूँ बहन। अरे गलती हो गई, बहन कह दिया मैंने। माफ करना, क्या करूँ, मुंह से निकल गया। क्योंकि हम दोनों बहनें नहीं हैं प्यारी हज़रत। ऑफिसर, मेरी मदद कीजिए। बकवास करना बंद करो आबरू। क्या चाहिए, क्यों आई हो? यहाँ वो फुटेज लेने आई हो ना? यूएसबी अपने पास ही रखो मेरी जान। मैं तुम्हारा दिमाग ठिकाने लगाने आई हूँ। क्या बकवास कर रही हो? मेरा मतलब है कि तुम एक बहुत बड़े झूठ में प्रिंसेस का रोल प्ले कर रही थी। मुझे तुम्हारे लिए अफसोस है, अफसोस। आबरू, जो भी कहना है ना साफ साफ कहो और दफा हो जाओ यहाँ से। शादी झूठी है, फैमिली भी झूठी है, ये जो रिश्ते हैं बहन का, बाप का, ये सब झूठ का है। मैं तुम्हारी जगह नहीं होना चाहूंगी। बाकी सबका पता नहीं, लेकिन बहन जरूर झूठी है। तुम एक झूठी और मक्कार हो। मुझे तुम्हारे लिए बहुत अफसोस है आबरू। देखो, सच जानने के बाद मुझे पूरा यकीन है तुम्हें बहुत दुख होगा मेरी जान। कैसा सच? यही कि हम दोनों के दरमियान बहनों का रिश्ता नहीं है। अम्मी ने सालों से ये बात छुपा कर रखी। तुम्हारा बाप कोई और है हज़ल, क्योंकि मालिक अम्मी माँ बनने वाली थी जब उन्होंने बाबा से शादी की। तो ये है तुम्हारा नया खेल? तुम्हें इससे ज्यादा क्रिएटिव कुछ नहीं मिला आबरू? अगर यकीन नहीं तो अम्मी से पूछो या मेरे बाबा से पूछ लो। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं डीएनए टेस्ट करवाती। क्या क्या बक रही हो तुम आबरू? बाबा ने हर चीज का एतराफ किया है मेरे सामने। मैंने सोचा कि मैं तुम्हें बता दूं। वैसे बहुत अफसोस हुआ मुझे। बहुत मुश्किल होता है किसी गैर को अपना बाप बनाना, और ऐसा सच जिसे तुम्हारी सगी माँ ने तुमसे छुपाया हो। टूट जाता है इंसान। अफसोस है मुझे तुम्हारे, बहुत ज्यादा। और नाज के बारे में तुम्हारे पास कोई सबूत है केनान? कुछ खतूत के बारे में बात की। कैसे खत? आपको लिखे गए थे, मदद मांगी गई थी। वुराल देमेरोलो, उसने यकीनन उसे डराया धमकाया होगा। मुझे ये बताओ वो खत कहाँ है? हज़ल के पास। उन खतूत को उस घर में छोड़ देना बहुत बड़ी गलती है, और वुराल को मिल गए तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा।
जाले की कॉल। हाँ जाले, किनान, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। क्या हुआ? बुराल ने मुझे ढूंढ लिया है, गेट चराया था। तुम कहाँ हो अभी? मैं किसी न किसी तरह से बच गई, फिक्र न करो। लेकिन हजर मुसीबत में हो सकती है। अगर उन्होंने मुझे ढूंढ लिया है तो उसका भी पता चल गया होगा। अगर ऐसा है तो हजर भी मुसीबत में होगी। मैं पुराना वाला जोड़ा ऑल्टर करवा लूंगी। मुझे बहुत सारा फॉल चाहिए, ढेर सारा। पता है, मैं इमेजिन कर रही हूँ वो वक्त जब एक खूबसूरत सी दुल्हन मेरे सामने खड़ी होगी। एक बात बताओ इरमाक, आखिर शादी करने की इतनी जल्दी क्यों है तुम्हें? मैं फौरन शादी करना चाहती हूँ। मैं जानता हूँ ये बात इस वक्त थोड़ा मुश्किल है। शादी आराम से करनी चाहिए, जल्दबाजी में नुकसान होता है। लेकिन अभी थोड़ा इंतजार कर लेते हैं, क्यों ना अगले साल कर लो, तो हम तुम्हारी शादी को और धूमधाम से कर सकते हैं। मैं इतना वेट नहीं कर सकती भाई, फौरन होगा ये निकाह। जैसी तुम्हारी मर्जी, थोड़ा टाइम लो। तुम्हें अपने और कैनान के रिश्ते को और टाइम देना चाहिए, तभी एक दूसरे को जान पाओगे। सनान, तुम इस मसले के बीच में ना पड़ो, उन्हें यही सही लगा होगा। ठीक है, मुझे इसकी फिक्र है। क्या हुआ है? सब ठीक है ना? कुछ भी नहीं हुआ। सच बताओ वुराल, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? मैं अपने बेटे को जानती हूँ, चलो बताओ क्या हुआ? कुछ नहीं है बताने को। देखो वुराल, तुम्हारी ये हरकतें मुझे परेशान करने लगी हैं। प्लीज ऐसा करना बंद कर दो अब। तुमने घर बेच दिया, मैंने कुछ नहीं कहा, और तुमने डेफनी को भी शेयर्स दिए। हर चीज के बावजूद तुम्हारा ही साथ दिया। लेकिन अगर तुमने इरमक की खुशी खराब करने की कोशिश की तो याद रखना, तुम्हें माफ नहीं करूंगी। मैं आपसे पहले ही कह चुका हूँ अम्मी, मैं अपने लिए गए कदम और फैसले का हिसाब किसी को भी नहीं देने वाला हूँ। अब चाहे आप मेरा साथ दें या ना दें, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अम्मी ने सालों से ये बात छुपा कर रखी। तुम्हारा बाप कोई और है हजल, क्योंकि मालिक अम्मी माँ बनने वाली थी जब उन्होंने बाबा से शादी की। हाँ वुराल, बोलो। मेरी जान, कहाँ हो तुम? रेस्टोरेंट में। अकेली हो तुम? हाँ अकेली हूँ, अम्मी और आंटी बाहर शॉपिंग पे गए हैं। मुझे तुम ठीक नहीं लग रही हो, सब ठीक है ना? नहीं तो क्या हुआ? कुछ हुआ है क्या? वुराल प्लीज बाद में बात करें क्या? मेरे दिमाग को इस वक्त आराम की जरूरत है। ठीक है, तुम रेस्टोरेंट में हो ना डार्लिंग? हाँ, कहा ना रेस्टोरेंट में हूँ। प्लीज हम बाद में बात करते हैं, मैं अकेले रहना चाहती हूँ कुछ देर। ठीक है मेरी जान, बाय। जाले को पकड़ा तुमने? नहीं उराल साहब, वो भाग गई, बच निकली। ये क्या कह रहे हो? तुम्हारे सामने से अचानक कैसे गायब होगी वो? मैंने बस उसे पकड़ ही लिया था, लेकिन पुलिस आ गई। मैं क्या करता फिर? मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना गेंजर। या तो उस लड़की को लेके आओ या मेरे घर में कदम नहीं रखना दोबारा तुम। रेस्टोरेंट बंद कर रही हूँ। आपको हमारे साथ चलना होगा। क्या मतलब? क्यों चलूंगी मैं आपके साथ? अगर आप नहीं आई तो हमें आपके साथ जबरदस्ती करनी पड़ेगी। बाहर निकलिए वरना मैं पुलिस को बुलाती हूँ। हाँ, क्या कर रहे हैं आप लोग? छोड़े मुझे। छोड़िए, छोड़ो, छोड़ो मुझे, छोड़ो।
छोड़ूंगी नहीं। छोड़ो मुझे। क्या क्या कर रहे हो? अजीज तोपरा, तुम्हारे ख्याल में तुम कर क्या रहे हो किरण? क्यों लेकर आए हो मुझे यहाँ इस आदमी के सामने? हजल पुरसुकून हो जाओ, मैं सब कुछ बता दूंगा। कोई जवाब नहीं बनता तुम्हारी इस हरकत का। मुझे अभी इसी वक्त वापस लेकर जाओ, मुझे इस आदमी का सामना नहीं करना। हसल, मैं कह रहा हूँ कि पुरसुकून हो जाओ। किरण हाथ छोड़ो, मेरा हाथ छोड़ो। पहले तुम सुकून से मेरी बात सुन लो, उसके बाद जो चाहो वो करना। चाहो तो पुलिस से शिकायत करके हमें हवालात भिजवा देना, जो चाहो कर लेना, लेकिन पहले बात सुन लो। ठीक है, जो कहना है कहो। बताओ क्या चाहते हो तुम लोग, बताओ क्या चाहते हो? वो राल को तुम्हारे और जाले के बारे में पता चल गया है। वो जानता है कि तुम किस चीज की खोज में हो। तुम्हारी जान खतरे में है बेटी, ये बात मैंने पहले भी बताई थी। वो राल एक खतरनाक इंसान है, तुम्हें कुछ अरसा उससे दूर रहना होगा। तुम हजल को नहीं बताओगे कि तुम उसके बाप हो, ना ही तुम दोबारा उसकी शक्ल देखोगे। तुम पूरी जिंदगी के लिए भूल जाओगे कि हजल तुम्हारी बेटी है, और इसके बदले में मैं तुम्हें बता दूंगा कि नाज कहां है। यानी जैसे मैंने बहन को खोया, बेटी को भी खो दूं, मैं तुमसे अपनी बेटी वापस ले लूंगा? हाँ, तुम्हें अकल नहीं है क्या? मैं नहीं जानता कि मुझ में अकल है या नहीं, लेकिन मेरे पास क्या है तुम जानते हो, जुर्रत। अगर तुमने कुछ उल्टा किया तो पहले मैं हजल को गोली मारूंगा, उसके बाद मैं अपने आप को ही मार डालूंगा। मेरे मरने से तुम्हें फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अपनी बेटी के मरने के बाद तुम धीरे धीरे अपनी मौत आप ही मर जाओगे। मैं किसी तरह जाले से राब्ता करने की कोशिश कर रहा हूँ। जाले की फिक्र करना छोड़ो गेंजर, हजल का पता नहीं चलना कहाँ गई। मैं जब रेस्टोरेंट पहुंचा तो उसका बैग मिला, उसने कहा था कि वो वहाँ होगी मगर नहीं मिली। मुझे लगता है कि अजीज ने उसको अगवा कर लिया है और मैं अजीज के पीछे उसको ढूंढने जा रहा हूँ। मुझे नहीं लगता आपको अकेले जाना चाहिए। मुझे कोई परवाह नहीं है, अगर उस आदमी ने उसे अगवा किया है तो यकीनन इस प्लान में मशीरा भी साथ में होगा। उराल साहब, अजीज ऐसा क्यों करेगा? क्योंकि अजीज हजल का बाप है, अपनी बहन की हिफाजत तो कर नहीं सका, अब अपनी बेटी को मुझसे बचाने की कोशिश कर रहा है। अगर ये काम उसी ने किया है तो फिर इसका मतलब है कि जंग शुरू हो चुकी है। हम अजीज तोपरा को और उसके साथियों को दुनिया से ही मिटा देंगे गिज्जर। फिलहाल तुम हलील के पास जाओ, उसे पकड़ो और उससे पूछो कि उसे इस बारे में कोई मालूमात है या नहीं। देखो, तुम्हें जो भी करना है करो, मगर उस हवेली में रहो बेटा। हमें उस खानदान का सरबरा बनना था। क्या तुम्हें याद नहीं है ये बात? अपने तमाम मामलात को किसी तरह भी हल करो आबरू। नामुमकिन बाबा, भूल जाएं। क्यों? मेरी तरफ देखो बेटा, क्यों हुई लड़ाई तुम्हारी? बताओ क्या हुआ है? छोड़े ना। आबरू, क्या हुआ बेटा? बोलो। मैंने उसे सब बता दिया कि वो आपकी बेटी नहीं है। ये मजाक का वक्त नहीं है। बताओ मुझे, किस बात पर झगड़ा हुआ है तुम दोनों का? मैं बहुत संजीदा हूँ। तुम क्या पागल हो गई हो? दिमाग तो ठीक है तुम्हारा? ये तुमने क्या कर दिया? मैं 26 साल से ये बात उससे छुपाता आ रहा हूँ और तुमने बता दिया आज। जो मुर्गी सोने के अंडे दे सकती थी, तुमने उसे जुबा कर दिया। उसने मजबूर कर दिया था। वो मुझे तकलीफ देना चाह रही थी, बताना पड़ा। हमेशा मेरे पीछे पड़ी रहती है बाबा, और अब तो इल्जाम लगाने वाली है मुझ पे। कैसा इल्जाम? कौन सा इल्जाम? छोड़े, ये बात बताना मैं जरूरी नहीं समझती। लेकिन मैं उसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाली। वो यूएसबी लेकर रहूंगी मैं। कैसी यूएसबी? कौन सी यूएसबी? क्या कहना चाहती हो तुम? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। बाबा, हजल के पास जो भी है ना, वो मैं सब ले लूंगी उससे। हमें अब उसकी जरूरत नहीं है। बस आपको इतना ही याद रखना है फिलहाल।
जल्दी उसका भी प्लग खींच दूंगी। जिसने प्लग खींचा है उसने रिकॉर्डिंग भी डिलीट कर दी है, मुझे इस बात का मुकम्मल यकीन है। असल में वुराल साहब को मैंने भी यही बताया था। मैं नहीं चाहता कि हजल साहिबा पर शक हो, लेकिन वीडियो उनकी ज़ियारत के बाद गायब हुई है। आप क्या कह रहे हैं? मैं समझी नहीं। क्या कह रहे हैं कि वीडियो गायब होने से पहले हजल वहाँ थी? जी हाँ, वुराल साहब ने बताया नहीं, वो यहाँ आई और वीडियो का पूछ रही थी। उसके बाद ये हादसा हुआ। खुशकिस्मती से सिस्टम खुद ब खुद बैकअप हो जाता है। जैसे ही मुझे वीडियो मिलती है मैं फौरन आपसे रब्ता करता हूँ जिनान साहिबा, आप परेशान ना हो। तो क्या फिर हम वो वीडियो देख सकेंगे? जी हाँ, जरूर, क्यों नहीं। शुक्रिया, मैं आपसे खबर मिलने का इंतजार करूंगी। और हाँ, एक दरख्वास्त भी थी आपसे। अगर हजल आपसे वीडियो का पूछे तो मुझे इस बात की इत्तला जरूर कर दीजिएगा। शुक्रिया, मैं इंतजार करूंगी। ओके। आप खुद को समझते क्या है? कौन है आप? मेरी जिंदगी में क्यों मुदाखलत कर रहे हैं? मेरी हिफाजत का जिम्मा आपने अपनी बहन की तरह क्यों उठा लिया है अपने सर पर? नाज और मैं एक जैसे लगते हैं, लेकिन दो मुख्तलिफ इंसान हैं। मेरा आपसे और आपकी बहन से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, समझे आप? अगर तुम ऐसा ही करती रही ना हजल, तो तुम्हारा भी नाज वाला हाल होगा। एक दिन तुम गायब हो जाओगी और हमें से किसी को नहीं पता होगा कि क्या हुआ है। मेरे यकीन करो कि ऐसा कोई भी नहीं चाहता, ना तुम्हारी अम्मी, ना तुम्हारे बाबा, और ना मैं। किस आदमी के पास महफूज हूँ मैं फिर? इस आदमी के पास। इस आदमी के साथ महफूज हूँ जो असले के दम पर लोगों को डराता धमकाता है। हाँ, जब मेरे प्यारों की बात आए तो मैं ऐसे ही हो जाता हूँ। तुम सच कह रही हो, मेरे हाथ में नहीं है ये। अगर वुराल को मेरा और जाले के साथ का इल्म हो ही गया था तो यहाँ मुझे क्यों अकेले लाए हो? जाले कहाँ है? जाले ठीक है, फिक्र की बात नहीं है। हम कुछ अरसा वुराल को मशगूल रखेंगे, ये हमारा काम है। इसी दौरान हम सबूत जमा करने की कोशिश करेंगे, कोई मौका नहीं जाने देंगे हम। और अगर हमें सबूत मिल जाते हैं तो वुराल को कोई नहीं बचा सकता। उस वक्त तक तुम मेरे साथ ही रहोगी? नहीं, हरगिज नहीं। देखो, वो कहते हैं ना कि अमानत की कीमत का तयन मुहाफिज की हिकमत करती है, तो इसीलिए मैं अपना सबसे भरोसेमंद मुहाफिज तुम्हारे पास छोड़ रहा हूं। और कुछ न तलाश करना। हाँ, तो अब मुझे इजाजत हो मेरी बेटी, एक जरूरी काम करना है, मैं वो करके आता हूँ। कोई ख्वाहिश है तुम्हारी? हाँ है। आइंदा मुझे कभी बेटी मत कहना तुम। जैसे तुम्हारी मर्जी। अगर तुम्हें लगता है कि मुझे यहाँ रोक सकते हो तो तुम गलत हो। तुम कहीं नहीं जा सकती हजल। केनान, मेरा हाथ छोड़ो। तुम अम्मी मेरा इंतजार कर रही होंगी रेस्टोरेंट में, मुझे जाना है। जाने दो मुझे। केनान प्लीज, मुझे अपनी अम्मी से बात करने की जरूरत है। तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगी, मैं भी संजीदा हूँ। मेरे तो हाथ ही सुन हो गए। आई, काश अब उसे अपने साथ ले जाते। वो ये सब कुछ अकेले कैसे उठा सकता था? हजल, हजल बेटी, क्या तुम किचन में हो? हजल, लगता है कहीं चली गई है। कहाँ जा सकती है वो? और दरवाजा क्यों खुला छोड़ दिया? यहाँ नहीं है वो। जल्दी से फोन करो उसे। बेल जा रही है। दरवाजा खोलो, मैंने कहा दरवाजा खोलो, जल्दी खोलो। वजीर साहब घर पे नहीं है। तुम दरवाजा खोलो।
केनान कहाँ है? यकीनन वो भी नहीं होगा यहाँ पे। सही कहा ना मैंने? किनान साहब यहाँ पे नहीं रहते, अभी घर में कोई नहीं है। मेरी तरफ देखो, अजीज तोपरक को मेरा सलाम देना। वुराल देमरुल आया था, उसको बताना। उसे कहना कि हिम्मत है तो सामने से वार करे, पीठ पीछे नहीं। हेलो अम्मी, हजल घर वापस आई क्या? वो नहीं आई है। तुम क्यों पूछ रहे हो? कुछ नहीं, वैसे ही पूछ रहा था। मैं घर आके बात करता हूँ। अच्छा, वैसे मुझे कुछ चीजों के बारे में तुमसे बात करनी है। तुम घर ही आ रहे हो ना? जी, लेकिन मैं फौरन निकल जाऊंगा, जरूरी काम है। ज्यादा वक्त नहीं लगेगा मुझे कुछ जरूरी बात पूछनी है तुमसे। मैं इंतजार करूंगी तुम्हारा। ठीक है। क्या सिनान आ गया है? क्या वो लड़की उधर है? ठीक है, मैं बाद में बात करूंगी। मॉम, कुछ हुआ है क्या? कुछ नहीं। हजल है कहाँ और वो अपना फोन क्यों नहीं उठा रही? नहीं पता। आप क्यों पूछ रही हैं? मुझे उससे बात करनी है। क्या तुम ये बात जानती हो कि अपनी बहन से क्यों मिली थी? इस बारे में तुम्हारी कोई बात हुई है उससे? नहीं, मुझे नहीं पता। मुझे लगता है इरमक का प्लग उसी ने खींचा है। मॉम, मैं शुरू से सबको यही समझा रही हूँ। मैंने सिनान को भी बताया, लेकिन उसने मेरी बात का यकीन ही नहीं किया। आबरू साहिबा, आपका कमरा खोल दिया है, आप वहां से सामान ले सकती हैं। हेलो, उम्मीद है डिस्टर्ब नहीं किया होगा। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं बस अपना सामान लेने आई थी। रहने दो, तुम अपना एड्रेस छोड़ दो, हम भिजवा देंगे। डेफनी, तुम बीच में मत बोलो। अच्छा हुआ तुम आ गई। मुझे तुमसे ही बात करनी है। मेरे साथ आओ। जनान मैम, जी मैं सुन रही हूँ। क्या कुछ हुआ है? हजल के और तुम्हारे दरमियान क्या हुआ है? बहस हुई है कोई? ऐसा ही कुछ हुआ है, और बहनों के दरमियान तो ऐसा चलता है। यूं छोटी छोटी बातों पे छोटी बहनें अपनी बड़ी बहन को घर से नहीं निकाल देती। मेरे पास खेल खेलने का वक्त नहीं है। तुम लोग क्या छुपा रही हो मुझसे? कौन? क्या हम क्या छुपाएंगे आपसे? जितनी चाहे कोशिश कर लो, वो वीडियो मैं देख कर ही रहूंगी। मुझे पता चल जाएगा कि मेरी बेटी का दुश्मन कौन है। फिर तुम देखना कि मैं तुम दोनों के साथ करती क्या हूँ। जनान मैम, देखे मुझे वाकई समझ नहीं आ रहा आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं। तुम्हें क्या लगता है कि वो वीडियो डिलीट करने से सब कुछ खत्म हो जाएगा? इतना आसान नहीं है ये सब। जल्दी हमें सब कुछ पता चल जाएगा, और सिर्फ हमें ही नहीं, पुलिस को भी सब कुछ पता चल जाएगा। यकीन रखो मेरी बात का। जनान मैम, जी मैं सुन रही हूँ। क्या कुछ हुआ है?
हजल के और तुम्हारे दरमियान क्या हुआ है? बहस हुई है कोई? ऐसा ही कुछ हुआ है, और बहनों के दरमियान तो ऐसा चलता है। यूं छोटी छोटी बातों पे छोटी बहनें अपनी बड़ी बहन को घर से नहीं निकाल देती। मेरे पास खेल खेलने का वक्त नहीं है। तुम लोग क्या छुपा रही हो मुझसे? कौन? क्या हम क्या छुपाएंगे आपसे? जितनी चाहे कोशिश कर लो, वो वीडियो मैं देख कर ही रहूंगी। मुझे पता चल जाएगा कि मेरी बेटी का दुश्मन कौन है। फिर तुम देखना कि मैं तुम दोनों के साथ करती क्या हूँ। जनान मैम, देखे मुझे वाकई समझ नहीं आ रहा आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं। तुम्हें क्या लगता है कि वो वीडियो डिलीट करने से सब कुछ खत्म हो जाएगा? इतना आसान नहीं है ये सब। जल्दी हमें सब कुछ पता चल जाएगा, और सिर्फ हमें ही नहीं, पुलिस को भी सब कुछ पता चल जाएगा। यकीन रखो मेरी बात का। हाँ बोलो इरमक। कैनान, कहाँ हो तुम? मेरी मैसेज का रिप्लाई नहीं दिया। मैं ऑफिस में हूँ। क्या हुआ? कुछ नहीं, बस मिस कर रही थी तुम्हें। आ जाओगे क्या तुम? मुश्किल होगा, थोड़ा बिजी हूँ। फोन पे बात करें हम? ठीक है। चलो हम एक मुआयदा करते हैं। तुम आज अपनी मंगेतर से मिल लो, मैं अपनी अम्मी से बात कर वापस आ जाऊंगी। बस 2 घंटे लगेंगे इस सब में, ठीक है? नहीं। क्या है यार ये? बॉडीगार्ड की तरह तुम क्या मेरे सर पर ही खड़े रहोगे पूरी रात? मैं जा रही हूँ। रुको हजल, मुझे जाने दो केनान, मुझे जाना है। मेरी बात को समझो, मुझे जाने दो प्लीज। एक तो तुम मेरी बात नहीं समझते। ठीक है, कर लेना बात। सब्र तो कर लो थोड़ा। नहीं, मुझे बात करनी है। हजल मत करो। अभी अपनी अम्मी से क्या बात करोगी तुम? तुम्हें इससे क्या? क्यों बेसुकून हो? नहीं, मैं बिल्कुल बेसुकून नहीं हूँ। हजल, मैं जानता हूँ तुम्हें। क्या मसला है? कुछ नहीं केनान, मुझे अम्मी से बात करनी है। उनसे पूछने के लिए मेरे पास एक सवाल है। हजल, आबरू ने मेरे बाबा के बारे में कुछ बताया था। अगर तुम लोग यहाँ न लाते तो मैं अम्मी से बात कर लेती इस बारे में। क्या बताया उसने? उसने कहा कि मैं अपने बाबा की औलाद नहीं हूँ बल्कि किसी और की हूँ। मतलब सालों से जिनको मैं अपना बाबा समझती थी वो मेरे बाबा नहीं है। हजल साहिबा कहाँ है? गेंजर, मैं कसम खाता हूँ मुझे कुछ नहीं पता। यकीन करो, मुझे तो खुद तुमसे ये बात पता चल रही है। लॉबी वाले लड़के ने बताया कि तुम्हारे साथ एक लड़की आई थी। कौन थी वो लड़की? मेरी जासूसी करता है वो साला। हाँ खलील, कौन थी वो लड़की? वो हाजल नहीं, आबरू थी। आबरू थी वो। क्या ढूंढ रही हो तुम? अपने कपड़े ढूंढ रही हूँ मैं। एक तो हजल को दिए थे वही, बस और कुछ नहीं। तो हजल तुम्हारे कपड़े पहनती है? अपने शौहर के पैसों पर पलने से पहले बिल्कुल पहनती थी। अक्सर पहना करती थी वो। जब मिल जाएंगे तो चली जाऊंगी यहाँ से। तुम अपने वाले कपड़े लो और जाओ। हजल से पूछ के बाकी सामान भिजवा दूंगी। अब जाओ।
डेफनी, आज इरमक नीचे आई थी क्या? पता नहीं, शायद केनान से बहस हुई उसकी। केनान भी अब यहाँ ज्यादा नहीं आता, आज भी कहीं नजर नहीं आया। तुम कहना क्या चाहती हो आखिर? डेफने, अपनी थॉट्स अपने तक रखो और जब तक पूछा ना जाए शेयर ना करो। वुराल, देखो तुम मुझे गलत समझ रहे हो सच में। अम्मी, मुझे जरूरी काम से बाहर जाना है। आपको क्या बात करनी थी मुझसे? तुमने सिक्योरिटी कंपनी वालों से बात की क्या? वो कब तक बताएंगे हमें? कोई खास बात नहीं, मैं खुद देख लूंगा। जानती हूँ हमारी आज बात हुई थी, जल्दी पता चल जाएगा कि इरमक का प्लग किसने खींचा था। ये तो हजल का बैग है ना? तो तुम मिले थे उससे, कहाँ थी वो? अभी मुलाकात नहीं हुई। तो ये हजल का बैग तुम्हारे पास क्या कर रहा है? रेस्टोरेंट गया था मैं, वहाँ कुछ नहीं मिला सिवाय इस बैग के। उसकी अम्मी से बात नहीं की तुमने? उनसे पूछ लेते। उनको भी पता नहीं कि वो कहाँ है। कोई बात नहीं, मैं खुद देख लूंगा। तुम यहाँ क्या कर रही हो? अपना सामान लेने आई थी मैं यहाँ। हजल को देखा है तुमने? जानती हो कि कहाँ है वो? नहीं तो, रेस्टोरेंट में तो नहीं देखा। आज पता चला कि हम असल फैमिली ही नहीं है। मतलब वो लोग, आबरू, अम्मी बाबा, अभी तक उन्हें ही बाबा कहती आई। वो लोग एक फैमिली थे और मैं हमेशा से उनके दरमियान एक अजनबी रही। पूरी जिंदगी एक झूठ थी। बाबा के बारे में तो कुछ नहीं कह सकता, खासकर खलील के बारे में, लेकिन अपनी माँ के लिए तुम अजनबी नहीं हो। मैं अच्छे से जानता हूं कि तुम्हारे लिए उनकी मोहब्बत झूठी नहीं है। मैंने एक दफा अम्मी से पूछा भी था कि बाबा मुझे अपने गले से क्यों नहीं लगाते। उन्होंने कहा कि मैं एक तितली हूं इसलिए। उस वक्त मैं समझी नहीं। याद आया, पूरी बात उन्होंने मुझसे कही थी कि बहुत बड़े पर है तुम्हारे, इसलिए गले लगाने से टूट जाएंगे। वो अक्सर कोई ना कोई बात बनाकर मुझे हंसा दिया करती थी। वो मुझे इस हकीकत से दूर रख रही थी कि वो मेरे बाबा नहीं है। अब मुझे हर चीज समझ में आ रही है आहिस्ता आहिस्ता। जब भी किसी वजह से बाबा से नाराज होती थी मैं, तो अम्मी मुझे संभालती थी। वो कभी भी तुम्हें उदास या अधूरा नहीं देखना चाहती। तुम बताओ, क्या मुकम्मल हूं मैं? सालों से एक अजनबी को बाबा समझकर बैठी, क्या कम तकलीफ में हूं मैं अब? पता नहीं, शायद माँ के छोड़ जाने की तकलीफ जितनी तकलीफ नहीं हुई। मुझे गलत ना समझना हसल, मैंने तकलीफों का मवाजना करने के लिए बात नहीं की। मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूं ताकि तुम अपनी माँ की कदर को समझो। इसका मतलब है कि उन्होंने तुम्हारे लिए एक झूठी जिंदगी बसर की है। इस झूठी जिंदगी में वो भी तुम्हारे साथ थी। ये सब कुछ तुम्हारे लिए था और मेरे ख्याल से ये ज्यादा कीमती है। वुराल साहब, आपसे बात करनी है। क्या हुआ? बात की खलील से? उससे तो कुछ भी नहीं मालूम। ये शख्स झूठ बोल रहा है। हजल की फिक्र ही कब है उसे? जहाँ से उसे पैसा मिलेगा वो वही कहाँ हो जाएगा। अपने बंदों से कहो कि उस पर कड़ी नजर रखें। वुराल साहब, आपको यकीन है कि वो अगवा हुई है? बल्कि मुझे यकीन है कि अंजर, अजीज, केनान, हजल सब एक साथ गायब कैसे हो गए? तुम ऐसा करो कि मरीना में भी जाके देखो, कहीं जल्दी करो, फौरन रवाना हो। और हाँ, चश्मे में भी देखो जाके। अपने लड़कों से ये भी कहो कि अजीज के होटल में भी नजर रखें। ये बंदा जरूर मेरे खिलाफ कुछ करने वाला है। हजल की बात होती तो अब तक मेरे पास आ चुका होता। कोई बड़ा प्लान है उसका। हफीज, क्या किया तुमने? वुराल का सरप्राइज तैयार है? थोड़ी ही देर में उसकी जगह पर पहुंच जाएगा भाई। अच्छा है, जंग का आगाज हो रहा है। जी बिल्कुल। अच्छा, अभी मैं रेस्टोरेंट जा रहा हूँ, बाद में बात करूंगा। ठीक है भाई, खुदा हाफिज।
मैं जा रही हूँ। अल्लाह के वास्ते थोड़ा सा इत्मीनान रखो। घर जाके करोगी क्या? अपनी बेटी को देखूंगी, मुझे डर लग रहा है। मुझे ऐसे सुकून नहीं आएगा। तुम्हें कैसे पता है कि वो घर पे है? और कहाँ होगी? मेरा फोन भी नहीं उठा रही है वो। जब से मैंने नाज का नोट देखा तब से मैं डर रही हूँ कि हजल को उस घर में कुछ हो ना जाए। डरना नहीं है। जब तक मैं जिंदा हूं हजर को कोई कुछ नहीं कर सकता। फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अजीज, हजल कहीं नहीं है और मेरा फोन भी नहीं उठा रही है। जानता हूं, क्योंकि मैंने अगवा किया है। क्या मतलब है? परेशान क्यों होती हो? सब ठीक है। हजल मेरे साथ बिल्कुल महफूज है। परेशान नहीं हो, सब कुछ बताऊंगा। अगर चाहो तो मिल सकती हो चल के। मुझे नहीं मालूम मेरी माँ जिंदा है या नहीं। अगर वो वाकई हमें छोड़ के चली गई थी जैसे सबने बताया, तो अब सामना होने पर पता नहीं क्या कहूंगा उनसे मैं। इतना आसान नहीं है जितना तुम समझ रहे हो। पता नहीं मेरे असल बाबा जिंदा हैं भी या नहीं। अगर वो हैं भी तो पता नहीं कि खुश हूं या नहीं, क्योंकि अगर वो जिंदा है इसका मतलब उन्होंने कभी मुझसे मिलना नहीं चाहा। इसका मतलब उनको भी मेरी फिक्र नहीं थी। गलत हूं क्या मैं? शायद तुम्हारे बारे में पता ना हो, या फिर उन्हें अभी पता चला हो। फिर सारा कसूर अम्मी का है। दोनों सूरतें तकलीफ दे हैं। तकलीफ सिर्फ मेरे हिस्से में है। हो सकता है उन्होंने बहुत तकलीफ सही हो, क्या पता। इसलिए मुझे अपनी अम्मी से बात करना बहुत जरूरी है। केनान, प्लीज मुझे जाने दो यहाँ से। थोड़ा सा सब्र और करो हसन, थोड़ा और। तुम अपनी अम्मी से बात कर लोगी, यकीन करो। वराल पागल हो चुका होगा। उसे पागल होने के लिए किसी वजह की जरूरत नहीं है। वो हमेशा से पागल ही है। उसका मुझसे राब्ता नहीं हो सकेगा। मेरा फोन बैग में है। तुम जानते हो ना वो मुझ पर इल्जाम लगाएगा। फर्क नहीं पड़ता मुझे। मेरा बैग, यूएसबी मेरे बैग में है। कौन सी यूएसबी है? वही यूएसबी जिसमें हमारी फुटेज है, जिसको आबरू ने छुपा के रखा था। तुम्हारा बैग कहाँ है? मेरा बैग रेस्टोरेंट में था। मेरा बैग मैंने तो वहीं गिरा दिया था। वो उराल को मिल जाएगा। मिल जाए, मुझे फर्क नहीं पड़ता हसन। तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता होगा, लेकिन मुझे फर्क पड़ता है। या अल्लाह, बस मेरा बैग अम्मी को मिल जाए। मैं क्या करूंगी अब? मुझे जाने दो। मुझे अपना बैग ढूंढना है। उसमें यूएसबी है यार। नहीं, समझो। इरमाक, मेरी जान, तुम ठीक हो ना? कोई मसला तो नहीं तुम्हारे साथ? नहीं, वो बस। क्या बस? अम्मी, केनान कुछ अरसे से बहुत परेशान लग रहा है। पता नहीं वो ऐसा क्यों कर रहा है। ऐसा मत सोचो मेरी जान, सब मसरूफ है इसलिए ऐसा लग रहा है। तुम इस बारे में ज्यादा मत सोचो, ठीक है? हसल कहाँ है वैसे? जनान साहिबा, पुलिस वाले आए हैं, वुराल साहब का पूछ रहे हैं। हम लोग वुराल देमिरोलू को ढूंढ रहे हैं। इस वक्त वो कहाँ है? क्या हुआ? आपको किसने हक दिया कि मेरे घर में इस तरह दाखिल हूँ? देखिए मैडम, आप फिक्र मत करें, हमारे पास वारंट है। अम्मी, ये क्या हो रहा है? कुछ नहीं मेरी जान, परेशान मत हो। जाओ अपने कमरे में जाओ। सब ठीक क्या है? चाहते हैं आप लोग? वुराल को क्यों ढूंढ रहे हैं? नाज देमिरोलू के मुतालिक है। क्या कह रहे हैं आप? नाज का देमिरोलो से क्या ताल्लुक? मैडम, ये बात तो आप विराल देमिरोलू से ही पूछिएगा। वैसे आपका उससे क्या रिश्ता है? बेटा है। देखिए मैडम, मैं आपको साफ साफ बताता हूँ, मैं इस केस की बहुत अरसे से तफ्तीश कर रहा हूँ। आज तक आपके बेटे के खिलाफ हमें कोई सबूत नहीं मिल सका, लेकिन अब मेरे पास सबूत है। मैं उन्हें नाज देमिरोलू के मुतालिक उनके बयान के लिए उन्हें पुलिस स्टेशन ले जाने के लिए आया हूँ। अब अगर आप बुरा ना माने तो मैं दोबारा आपसे पूछ रहा हूँ, वुराल देमिरोलू कहाँ है?
बुराल देमिरोलू। हाँ मैं ही हूँ, क्या चाहते हैं आप लोग? मैं आपको गिरफ्तार करने आया हूँ। किस जुर्म में? नाज देमिरोलू के गुमशुदगी के केस में। आपको अभी और इसी वक्त हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। ऐसा मत करो। आप लोग मुझे बिना सबूत के कहीं नहीं ले जा सकते हैं। अब आप हमें कानून मत सिखाइए बुराल साहब। हमारे पास आपकी गिरफ्तारी का वारंट है, ये देखिए। और वैसे भी मुझे आदत नहीं कि मैं बिना किसी वारंट के किसी को गिरफ्तार करूं। ले चलो इन्हें। अम्मी, तुम लोग बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, लेकिन जब तक तुम्हें अपनी गलती का अंदाजा होगा बहुत देर हो चुकी होगी। बहुत जल्द पता लगेगा तुम लोगों को। ये सब बातें थाने में बताना मुझे। बुराल, परेशान ना होना बेटा, मैं भी वकील से बात करती हूँ, तुम फिक्र ना करना बिल्कुल भी। जब तक वकील ना है कुछ बोलना नहीं, कुछ भी नहीं कहना वहाँ। मैं सब संभाल लूंगी मेरे बेटे, सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम मेरा यकीन करना। इरमा की तबीयत खराब हो रही है। अब उसको अंदर लेकर जाओ जल्दी। समझ नहीं आ रहा तुम लोगों को, जल्दी से ऑक्सीजन लगाओ इसे। तुम लोग ये सब बहुत गलत कर रहे हो, मेरे बेटे का कोई कसूर नहीं है। मुझे अच्छी खबर सुना हाफिज, तोहफा अपनी मंजिल तक पहुंच गया है। तो इसका मतलब है परिंदा पिंजरे में है। तुम्हारे हिसाब से हमारे सीने पे जो बोझ था वो थोड़ा हल्का हो जाएगा, ऐसा ही है ना? इंशाल्लाह भाई, अगर परिंदा पिंजरे में चला गया तो हम उसे निकलने नहीं देंगे। इंशाल्लाह। मैंने मॉनिटर चला दिया है जनान साहिबा, आधे घंटे में होश में आ जाएंगी, आप फिक्र मत करें, ठीक हो जाएंगी। पुलिस स्टेशन जा रही हूँ मैं, हर वक्त उस पर नजर रखना। अगर पहले की तरह कुछ हुआ तो इसकी जिम्मेदार तुम खुद होगी, समझी तुम? क्या हुआ, फोन नहीं उठाया उसने? नहीं। मैसेज भेज दो उसको, रास्ते में फोन कर लेंगे उसको। सेनान, तुम कहाँ पर हो? मैं कब से तुम्हें फोन कर रही हूँ। क्या हुआ, सब खैरियत है? तुम्हारे भाई को ले गए हैं वो। कौन? क्या कह रही हो तुम? पुलिस आई थी, तुम्हारे भाई को ले गए और अब हम पुलिस स्टेशन जा रहे हैं। तो उनको पुलिस वाले ले गए? हाँ, किस लिए? नाज के बारे में कुछ कह रहे थे, लेकिन हमें कुछ नहीं पता। एक सेकंड। सिनान, इस हादसे की खबर छपने से पहले तुम्हें अपने भाई को बचाना होगा। फौरन घर आओ और किसी से इस बात का जिक्र नहीं करना। ठीक है, मैं आ जाऊंगा, आप परेशान मत हो। वो कुछ नहीं कर सकते, वो सिर्फ उनका बयान लेके छोड़ देंगे। मैं वकील से बात करके कोई हल निकालता हूँ, आप लोग कोई जल्दबाजी मत करना। आप मेरा इंतजार करें, मैं आता हूँ। ठीक है। चले बाबा, करें जो बात करनी है, फिर सूटकेस लेके जाऊंगी मैं। पहले ही मेरा मूड खराब है। क्या हुआ है? तुम किसी यूएसबी की बात कर रही थी, ले नहीं सकी शायद? नहीं ला सकी और ना ही लाऊंगी, फिक्र ना करें। खैर, तुम केनान से राब्ता करो और पता लगाओ कि हजल कहाँ है। उसे पता होगा, हो सकता है उसने अगवा किया हो। नहीं, केनान ने अगवा नहीं किया। जरूर ये हजल का ही कोई कारनामा होगा, वो उसको अकेला नहीं छोड़ सकती। अरे वो क्यों करेगी ऐसा? हजल का केनान से क्या लेना देना? करीब भी ना आने दो उसे। वाह, क्या सोच है आपकी। वो लड़की मुझे जेल में डालना चाह रही है और आप अभी भी उसी के गीत गा रहे हैं। कैसी जेल? तुम क्या बात कर रही हो? तुम किसी नई मुसीबत में डालोगी लगता है। मेरे और हजल के दरमियान सुलह करवाने की बजाय आप अपने और वराल के रिश्ते को देखें। सिर्फ इसी तरह आप अपने मकसद तक पहुंच सकते हैं। आज के बाद आपको हजल से कुछ नहीं मिलेगा, ये बात याद रखिएगा। बेटा, वैसे तुमने सारे किए कराए पर पानी फेर दिया है, सब कुछ बर्बाद कर दिया तुमने। चलो आओ चले। वराल साहब, आपको यहाँ क्यों लाया गया है? क्या आप वजाहत देना चाहेंगे?
बहुत हो गए सवालात, हमें रास्ता दो। उराल साहब कुछ तो बोलिए, कुछ तो बताइए हमें। वीडियो तैयार है मैम, हम जब चाहें उसे लगा सकते हैं। अभी लगानी है याकूब, हर जगह वायरल करो। जैसा आप चाहें। मेरे शेठ टीवी चलाओ जल्दी। क्या हुआ भाई, मुझे बताएं तो क्या मसला है? अरे चलाओ तो सही। ठीक है भाई, मैं ऑन करता हूँ, एक सेकंड। क्या हो रहा है? मालूम नहीं। हाँ शुरू हो रहा है, तुम लोग देखो, मैं फोन रख रहा हूँ। क्या दिखाना चाह रहे हैं? हम ताज़ा तरीन खबर के साथ अपनी खबरें जारी करते हैं। मशहूर बिजनेसमैन वुराल दमीरोलू को अपनी पिछली बीवी नाज दमीरोलू की बहुत अरसे तक खबर ना मिल सकने के बाद उनका बयान लेने के लिए थाने लाया गया है। अब हम आपको वो फुटेज दिखाते हैं जिसमें वुराल दमीरोलू को थाने लाया गया है, उनके हाथ बंधे हुए थे। उराल साहब, आपको यहाँ क्यों लाया गया है? क्या आप वजाहत देना चाहेंगे? आप नाज दमीरोलू के गुमशुदगी के बारे में कुछ बताएंगे? खामोश रहने का कोई फायदा नहीं, बताइए खामोश क्यों है वुराल साहब? बहुत खूब, ये सब वुराल को कुछ अरसे मशगूल रखेगा। ठीक है, तो फिर मैं जा सकती हूँ ना? अगर वुराल जेल में है तो वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुम कहीं नहीं जा सकती, उसके पास बहुत से आदमी हैं उसकी खिदमत के लिए, वो अंदर हो या बाहर कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम कहीं नहीं जा सकती। हाँ, तुम्हारा भी तो फायदा है ना ये मेरे पास रहना। तुमने देखी ना खबर, क्या पता कि उनको मेरे बयान की भी जरूरत पड़ जाए। क्या करोगी तुम? हिमायत करोगी उसकी? जो पता है वो बताऊंगी। तुम नहीं जा सकती, नहीं जाने दूंगा। तुम खुद को क्या समझते हो, शौहर हो क्या मेरे? नहीं, मैं नहीं हूँ। सही कहा तुमने, तुम्हारा शौहर इस वक्त कत्ल के इल्जाम में थाने में है। ऐसे यहाँ तुम्हारे साथ नहीं रुकूंगी मैं। तुम्हारे पास दूसरा रास्ता नहीं है, बदकिस्मती से मेरे पास भी नहीं। बेटी, मैं बाहर इंतजार करता हूँ। मेरा बैग रेस्टोरेंट में रह गया था, क्या आपको मिला? नहीं, मैंने तो नहीं देखा। जब मैं वहाँ पहुँची तो नहीं था। अम्मी, अभी मैं आपसे कुछ पूछने जा रही हूँ और आपको सच बताना होगा। वादा करें। वादा करती हूँ। तस्वीर में मौजूद अंगूठी नाज दमीरोलू की है और ये अंगूठी वुराल की जाती सेफ में मौजूद है। नाज इसको एक लम्हे के लिए खुद से दूर नहीं करती थी। अजीज तोपराक नाज का भाई है और जो मैंने बताया है वो उसी की तस्दीक करेंगे। ये नाज के लिखे कुछ खत हैं। उसने अपने भाई को लिखा है कि वो राल तशद्दुद पसंद है और वो डरी हुई है। हमारे ख्याल से इधर हवेली और चश्मे वाले कॉटेज में और भी खत मिलेंगे और नाज के मुतालिक बहुत अहम सबूत भी होंगे। नाज के साथ जो कुछ भी हुआ जनान दमीरोलू को भी सब मालूम है, इसीलिए हमारा मुतालबा है कि उनका भी बयान लिया जाए। मैडम, हमसे जो हो सकेगा हम करेंगे, आप फिक्र ना करें। मैं आपसे वादा करता हूँ कि जब तक नाज का पता नहीं लग जाता ये फाइल बंद नहीं होगी। माजरा चाहती हूँ, अगर आप इसे छोड़ दें तो ये लैपटॉप मेरा है, इससे मेरे भाई का कोई ताल्लुक नहीं। ये मेरा जाती लैपटॉप है।
बस एक सवाल ही तो पूछा है मैंने अम्मी, क्या खलील मेरे बाबा हैं या नहीं? ऐसे मत देखे मुझे, कुछ तो बोले। अम्मी जवाब दे, आप कुछ बोल क्यों नहीं रही? एक दफा मुझे बुखार हुआ था, आपने हॉस्पिटल ले जाने के लिए मिन्नतें की थी, मुझे दौरा पड़ा था। वो एक बार उठे तक नहीं, उन्होंने मेरा हाल तक नहीं पूछा, इसी वजह से ना। एक दफा भी उन्होंने कभी मेरे बालों में हाथ तक नहीं फेरा, मुझे कभी गले नहीं लगाया, इसी वजह से ना। मेरे सामने मेरे शादी का जोड़ा बिछाया और कहा कि कफन बनेगा तुम्हारा। उनको ये सुनकर भी अफसोस नहीं हुआ, उनको कभी फर्क ही नहीं पड़ा कि कोई हसल भी है दुनिया में। अगर वो मेरे असल बाबा होते तो उन्हें तकलीफ होती, लेकिन ये सब तो सच नहीं है ना। कुछ क्यों नहीं बोल रही? अगर वो इंसान होता, अगर उसके पास दिल होता तो उसको तकलीफ होती, लेकिन हकीकत ही नहीं है। खलील इंसान नहीं बन सका तो तुम्हारा बाप क्या बनता? बाप का ताल्लुक खून के रिश्ते से नहीं होता, मोहब्बत से होता है। बाप का दर्जा तब दिया जाता है जब वो आपको एक बाप की तरह शफकत दे, क्योंकि वो अपनी जान डालता है उसमें, जरूरत पड़ने पे अपनी जान भी दे देता है। मुझे लगा वो भी ऐसे ही होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। खलील ने तुम्हें अपनी जिंदगी देने के बजाय तुमसे तुम्हारी जिंदगी मांग ली। मुझे माफ कर दो बेटी, इतने सालों से ऐसे इंसान को अपना बाप कहने से बेहतर है कि अपने बाप को मरा हुआ समझती। मतलब वो जिंदा है? बताए ना, जिंदा है ना? जिंदा है ना मेरे बाबा? हाँ जिंदा है। तो ये आखिरी चाल थी तुम्हारी अजीज, बस इतना कर सकते हो तुम? ये तो पहली चाल थी मेरी, अपनी आखिरी चाल तो चली नहीं, खेल अभी शुरू हुआ है। तुम और तुम्हारा वो मछेरा जिसे तुम प्यादे की तरह इस्तेमाल कर रहे हो, दोनों हिसाब दोगे। अपने जाती मसले में मैं दूसरों को बीच में नहीं लाता, सिर्फ तुम और मैं हैं। सही कहा, तभी तो वो अजल के साथ है इस वक्त। तुम दोनों मेरी बीवी को अगवा करने का हिसाब दोगे, याद रखना। यहाँ हिसाब देने वाले सिर्फ तुम हो वुराल। तुमने कहा था ना कि पहले मेरी बेटी को मारोगे और फिर अपने आप को। हाँ, मेरी बेटी तो मेरे साथ नहीं है और तुम्हारे लिए एक गोली काफी है, और वो मैंने कुछ अर्सा पहले ही तुम्हारे हाथ में दे दी थी। इससे काम आसान होगा तुम्हारा। बस मुझे निकलने दो यहाँ से। निकलोगे तुम, जरूर निकलोगे, लेकिन हवालात जाने वाली गाड़ी में। तो फिक्र नहीं करना। लेकिन मैं हवालात जाने वाली गाड़ी में नहीं, बल्कि उस गाड़ी में जो तुम्हें जहन्नुम ले जाएगी यहाँ से। आज तुम कहीं लिख लो, तुम्हें अपने अंजाम को पहुंचाऊंगा मैं अजल को दूर ले जाऊंगा, तुम शक्ल तक नहीं दिख सकोगे उसकी। देखा जाएगा। खैर, अल्लाह बचाए तुम्हें। आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? इतने सालों तक मेरी आंखों में देखकर आप मुझसे झूठ बोलती रही। क्या
हमें किसी के आखिरी नाम की इतनी शिद्दत से जरूरत थी अम्मी? क्या आप अकेले रहकर मेरा ख्याल नहीं रख सकती थी? क्या हम दोनों एक दूसरे के साथ पूरी जिंदगी नहीं गुजार सकते थे? मैं तुम्हें अधूरा नहीं देखना चाहती थी। उस वक्त मुझे लगा कि तुम्हारे बाबा मुझे छोड़कर चले गए। मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हारा बाप तुमसे प्यार नहीं करता था, लेकिन ये वैसे भी हकीकत नहीं थी। तुम्हारे बाबा हमें छोड़कर नहीं गए। क्या उन्हें मालूम है कि उनकी एक बेटी है? पता है। उनको पता है और वो मुझसे कभी मिलने नहीं आए। असल ऐसी बात नहीं है। उसे अभी पता चला है कि उसकी औलाद है। वो पता चलने के बाद भी मुझसे मिलने नहीं आए। मुझे कभी सच नहीं बताया। वो आया था बेटी, वो आया था। जब उसको सच पता चला तो वो आया था। वो तो तुम्हें हकीकत बताना चाह रहा था, लेकिन मैंने इजाजत नहीं दी। बेटी, आओ बेटी। बाबा। हजल बेटा, खुश आमदीद। मैं तुम्हारी माँ को मुबारकबादी देने आया था। आपका यहाँ क्या काम है वैसे? आप क्या समझते हैं खुद को? बता दीजिए, समझते क्या है खुद को? कितनी ताकत है आप में? क्या कर लेंगे आप? हाँ, मुझे 40 सालों में कभी नहीं लगा कि खलील जैसे इंसान से जलूंगा। काश मेरी भी एक ऐसी बेटी होती जो मुझसे इतना प्यार करती। अजीज तो उपरा वो है ना, मेरे बाबा अजीज तो उपराक है। मुझे माफ कर दो। मैं नहीं कर सकी, तुम्हें सच नहीं बता सकी। मैं तुम्हें खोने से बहुत डर गई थी। तुमने मेरे घर आकर मुझे मेरी बेटी की धमकी दी थी जनान साहिबा, याद है? अब तुम बैठकर सोचो। मैंने तो अपनी बेटी का बोझ उठा लिया, अब तुम्हारी बारी है। तुम्हारा बेटा बोझ भी तुम्हारा। देखते हैं उठा सकोगी कि नहीं। अगर तुमने मेरी बेटी को कोई तकलीफ पहुंचाई तो मैं तुम्हारी कुत्तों वाली जिंदगी कर दूंगी अजीज तोपराक। गलत फहमी है जनान दमिरुलू। तुम लोगों ने मेरी बहन को नुकसान पहुंचाया, उसे तकलीफ दी, तो मैं क्यों जिंदगी आजाद नहीं करूंगा तुम्हारी? और बेटे से तो मैंने आगाज किया है और इंशाल्लाह इख्तिताम तुम पे करूंगा। बस सब्र करो। मुझे यहाँ थोड़ी देर और रुकना होगा अजीज भाई। क्यों? हमने तो अपने हिस्से का काम कर लिया, बाकी बन का काम है। मैं उनके बयान भी पढ़ूंगी, हो सकता है कोई निशानी छोड़ दे। आप जानते हैं ना, हमें हर चीज को बहुत गौर से देखना होगा। हम पुलिस स्टेशन में हैं, कुछ नहीं होगा, आप फिक्र न करें मेरी। ठीक है। हजल, आओ बैठकर बात करते हैं। मैं तुम्हें सब बताती हूँ, एक बार मेरी बात सुन लो। कुछ नहीं बचा मम्मी, जो सुनना था सुन लिया।
आपने मुझे पूरी जिंदगी धोखे में रखा है। बेटी, मेरे पास वजह है, तो मेरी बात तो सुनो। ऐसी कौन सी वजह है जिसकी वजह से मैं आपको माफ कर दूं अम्मी? कैसे भूल जाऊं इतना बड़ा झूठ? आपने एक अजनबी को मेरा बाप और मेरे बाप को एक अजनबी बना दिया। कैसे माफ कर दूं मैं आपको, बताइए। हसल बेटी, मैं आपसे बात नहीं करना चाहती, आप चली जाइए यहाँ से। मैं अकेले रहना चाहती हूँ। हसन, खुदा के लिए। अम्मी चली जाए, कह रही हूँ आपसे। बेटी, जाइए।